नमस्कार दोस्तों। जो माता पिता अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य का सपना देख रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी पर देखना चाहते हैं, उनका उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, उसी को लेकर के हम आपके बीच में मौजूद हैं। और हमारे साथ मेहमान हैं मिस्टर लाभ सिंह नैन, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं और कंप्यूटर ट्रेनर भी हैं। तो उनसे हम पूछते हैं कि सरकार की ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे बच्चों को फ़ायदा मिलने वाला। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो सर, ये जो स्कीम है ओलंपियाड की जो बात है, ये ओलंपियाड बच्चे बहुत कम जानते हैं। ये ओलंपियाड क्या है, इसके बारे में बताइए। आपने बिल्कुल शुरुआत में बहुत सही कहा, बहुत अच्छी बात कही कि जो माता पिता अपने बच्चों के लिए यूपीएससी का सपना लेकर मतलब आगे बच्चों की परवरिश करते हैं, यूपीएससी का सपना लिए बैठे हैं कि हमारा बच्चा आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा, यूपीएससी क्लियर करेगा, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम चला रखी है, ऐसे प्रोग्राम चला रखे हैं जिनके बारे में लोग कम अवेयर हैं। और सिटी के स्टूडेंट्स तो अवेयर हो जाते थे। पिछली साल की बात करूं, अगर मैं पिछली साल से ये स्कीम ओपन हुई है तो वो अवेयर थे, लेकिन ग्रामीण एरिया जो है, ग्रामीण तबका जो है अभी तक इसके बारे में अवेयर नहीं था। तो उसी उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं, आपको अवेयर करने के बारे में आए हैं। तो ये जो ओलंपियाड का एग्ज़ाम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एक ओलंपियाड का एग्ज़ाम होता है, डिजिटल इंडिया की प्रोग्राम के तहत होता है, जिसके साथ जोड़ दिया गया है सीएससी, जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं अपने, जो गाँव में होते हैं। हाँ, जो गांव में होते हैं, क्योंकि उसी के थ्रू ही अवेयर करने के लिए बच्चों को। क्योंकि गांव में जो होता है, कई बार क्या होता है, किसी बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, किसी बच्चे के पास लैपटॉप नहीं है, तो सीएससी के अंदर लैब्स दी गई हैं, कंप्यूटर लैब्स, उनमें बैठ के बच्चा जो है एग्ज़ाम दे सकता है, सिलेबस डाउनलोड कर सकता है, अपना रैंक देख सकता है। इस प्रकार की ये स्कीम है डिजिटल इंडिया के तहत। तो सीएससी सेंटर में अगर एडमिशन लेता है बच्चा, तो वहाँ पर फीस वगैरह कुछ होती है? सीएससी सेंटर में किसी बच्चे को एडमिशन नहीं लेना, ये ऑनलाइन होता है सारा प्रोसीजर, टोटली ऑनलाइन प्रोसीजर है। सिर्फ कंपटीशन होगा आपका। सीएससी सेंटर में जाके आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो सीएससी सेंटर वाले बताएंगे, रजिस्ट्रेशन आपका होगा। पर सब्जेक्ट 150 रुपये मात्र फीस है। 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्टों में आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हो, स्टार्टिंग से ही मतलब अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे बच्चा +2 के बाद बाहर जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट उसको पढ़ने पड़ते हैं यूपीएससी के लिए। तो लेकिन ये जो स्कीम आई है गवर्नमेंट की, ये स्टार्टिंग से ही बच्चे को इसके लिए प्रिपेयर करेगी। जैसे तीसरी क्लास से शुरू है, ये तीसरी से लेकर 12वीं तक का ये प्रोग्राम है। तो तीसरी क्लास का बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है और 12वीं क्लास का बच्चा भी इसमें भाग ले सकता है। 7 सब्जेक्ट हैं, पर सब्जेक्ट 150 रुपये फीस है। आपने करना क्या है, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आपको सिर्फ सीएससी सेंटर पे जाना है और उनको बोलना है कि मैंने सीएससी ओलंपियाड का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। ध्यान रहे 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है। तो आज ही आपके गांव में या आसपास जो भी सीएससी सेंटर है, आप वहां पर जाइए और ओलंपियाड टेस्ट के लिए वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सर, इसमें जो टेस्ट होता है, क्वेश्चन आते हैं, ये किस लेवल पर होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, ये चीज़ भी बताइए। जी, ये कंपटीशन नेशनल लेवल का है। आप सभी को बता दूं मैं, नेशनल लेवल का कंपटीशन है। इसमें पूरे इंडिया का कोई भी स्टूडेंट भाग ले सकता है, जो तीसरी से 12वीं पढ़ता है, कोई भी स्टूडेंट्स भाग ले सकता है। ये एक्चुअल में प्रतिभा निखारने और परखने का एग्ज़ाम है। निखारने के लिए है और परखने के लिए है। हम अपने बच्चों को परख सकते हैं, बच्चा अपने आप को परख सकता है। और पूरे इंडिया में जो ये प्रोग्राम है, ये निखारने के, यानी कि आप में निखार आएगा। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, प्रैक्टिकली उनमें क्वेश्चन डाले गए हैं, प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेगा बच्चा, प्रैक्टिकल चीज़ों में दिमाग चलना शुरू होगा बच्चा। ऐसी चीज़ें उसके अंदर डाली गई हैं स्पेशली। तो जैसे सर ने बताया है कि तीसरी क्लास से, जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि माँ बाप सोचते हैं कि 10वीं करने के बाद ही सरकारी नौकरी में अवसर मिलता है, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3rd क्लास से ही बच्चा तैयारी करने लग जाता है। स्टैंडर्ड से ही, 3rd स्टैंडर्ड से ही ये सारी चीज़ें जो है बच्चे को प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है बच्चा। जैसे ही 3rd स्टैंडर्ड में होगा बच्चा, आप उस बच्चे को जो है ओलंपियाड का एग्ज़ाम दिलवा सकते हो। जैसे अब की बार, पिछली बार 2020 से ये स्टार्ट हुआ है, मई 2020 से ये स्कीम स्टार्ट हुई है। अब की बार इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। पिछली बार जो है 6 से 12 का था, अब की बार 3 से 12 कर दिया गया है, जो बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं लेकिन ऑनलाइन एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, तो वो इस चीज़ को कर सकते हैं। सर, जैसा आपने बताया, सीएससी सेंटर में अगर बच्चे जाते हैं, वहाँ पर एडमिशन फीस नहीं है कोई इसके लिए? एडमिशन फीस नहीं है। आप सीएससी सेंटर जाइए, अगर कोई एडमिशन फीस लेता है तो इसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं या वहाँ पर खुल के पूछ सकते हैं सीएससी सेंटर पर। और आपने एक वो बताया है कि हर सब्जेक्ट की 150 रुपये फीस है। आप लोगों को अगर क्लियर ना हुई हो तो हम सर से खुल के पूछते हैं। 150 रुपये फीस है, जो वो किस चीज़ की है? 150 रुपीज़।
150 रुपये फीस है सब्जेक्ट की, वो सीएससी की तरफ से या जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसकी तरफ से ही है, उसमें आपको मिलेंगे। ऐसी बात नहीं कि वो वैसे ही वेस्ट है। उसमें आपको 5 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो बहुत ही बेहतरीन लेवल के प्रैक्टिस सेट हैं, बहुत ही मतलब एडवांस लेवल के प्रैक्टिस सेट। उसमें अच्छे अच्छे आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जैसे आप यूपीएससी में देखते हो वैसे लेवल के, जैसे कोई भी पटवारी का एग्ज़ाम है या कोई भी हरियाणा के लेवल के एग्ज़ाम एचपीएससी है, उनमें देखते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन आप डाउनलोड कर सकते हो, उस तरीके का आप प्रिपेयर कर सकते हो। सिलेबस उसको अंदर आपको मिलेगा 150 रुपये में। यानी कि 150 रुपये जो लग रहे हैं उसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को होने वाला है, उनको उसकी कीमत मिल जाएगी। हाँ। तो इसका सर बच्चों के लिए फ़ायदा क्या है आगे के लिए? जैसे कि अगर ये एग्ज़ाम देते हैं, नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, तो टफ भी आता होगा ये जो एग्ज़ाम है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चों को? देखो, मैंने 2 ही चीज़ें पहले बताई आपको, प्रतिभा निखारनी है आपने, और अगर अच्छे एग्ज़ाम अच्छे लेवल पे आप जाना चाहते हो, यूपीएससी आप जाना चाहते हो, एचपीएससी आप जाना चाहते हो, या किसी भी जॉब के लिए आप प्रिपेयर करने चाहते हो आफ्टर +2, तो आपके लिए एक बेस तैयार हो जाएगा, एक अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। स्किल निखारने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है डिजिटल इंडिया के तहत कि सभी बच्चों में स्किल बने, कुछ ना कुछ वो करके दिखा सकें, उसके तहत ये स्कीम है। और बेनिफिट क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन है, तो जो बच्चा ऑल इंडिया लेवल पे पहले स्थान पर आता है, पहले 3 बच्चों को जो पहले स्थान पर आएंगे, 3 बच्चों को 51,000। यानी कि आप एक सेकंड सर, आपको ये बता रहे हैं कि एग्ज़ाम जो होगा इसके लिए यानी कि इनाम राशि भी है, यही मतलब है ना कहने का? तो इनाम राशि क्या है वो आप सर ही बताएंगे। ये नेशनल लेवल पर जो रिजल्ट निकलेगा उनमें से ही टॉप लिस्ट निकलेगी, है ना सर? तो उसमें किस तरह के इनाम रहेंगे ये? जी बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने। इनाम राशि है, अगर कोई ये सोचता है कि मतलब क्या बेनिफिट होगा पहले नंबर पे आ भी गए तो उनके लिए इनाम राशि है। अगर आप पहले नंबर पे आते हो ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में, तो आप पहले 3 स्टूडेंट को जो पहले नंबर पे आएंगे उनको 51,000 रुपये मिलेंगे। एवरी स्टूडेंट? हाँ, ईच स्टूडेंट विल गेट 51,000 रुपीज़। ओके। सेकंड नंबर पे जो भी बच्चे आएंगे उन 5 बच्चों को, सेकंड नंबर पे आने वाले 5 बच्चों को 21,000 रुपये इनाम मिलेगा। 5 बच्चों को 21,000 रुपये इनाम मिलेगा। और जो तीसरे स्थान पर आएंगे ऐसे 10 बच्चों को 11,000 रुपये इनाम मिलेगा। जी, तो उसमें मतलब आपका आर्थिक बेनिफिट भी है। अगर आप अपनी प्रतिभा दिखाते हो पूरे इंडिया में कि हाँ मेरे में टैलेंट है, तो वो चीज़ आपको बेनिफिट करेगी, यानी कि आपको जो है इनाम भी मिलेगा उसमें। और जो बच्चे इतना नहीं कर पाते, 70% से ऊपर मार्क्स ले लेते हैं उसमें, तो उनको एक एक्सीलेंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। हाँ, जो सीएससी की तरफ से होगा, ई गवर्नेंस जो डिजिटल इंडिया की स्कीम चली हुई है उनकी तरफ से होगा, जो आपको आगे बहुत बेनिफिट करने वाला है। यानी कि 70% तक जिसके आते हैं उससे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है उन सबको मिलेगा। 70% से ऊपर जो भी स्टूडेंट्स आएंगे उन सभी को मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा जो आगे भी काम आएगा। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि लाभ सिंह नैन जी हैं जो अपने सोशल वर्कर भी हैं, कंप्यूटर ट्रेनर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं, तो हर तरह की हेल्प ये बच्चों के लिए करते रहते हैं। स्टूडेंट्स जिनको हेल्प की चाहिए ज़रूरत होती है वो कांटेक्ट करते हैं और इनसे लेते भी रहते हैं हर वक्त सहायता। तो आपको अगर ज़्यादा सहायता चाहिए इनसे किसी भी इशू पर, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे हम इनका यूट्यूब चैनल भी है सर, यूट्यूब चैनल किस नाम से आपका? जी, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा एक बार और। जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली राजगढ़ डोभी में, तो वहाँ से अगर कोई बच्चा पार्टिसिपेट करता है तो मैं उसकी पूरी हेल्प करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी हेल्प करेंगे उनकी, जिस तरीके से उनको हेल्प चाहिएगी, बुक से संबंधित है, मटेरियल से संबंधित है, पढ़ाई से संबंधित है, उनसे संबंधित हम पूरी हेल्प करेंगे। अदर कोई भी सिटी का स्टूडेंट अगर हेल्प लेना चाहता है, अगर उनको लगता है कि ये सिलेबस मैं कवर कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है, घर बैठ के आप प्रिपेयर करिए। अगर फिर भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, तो आप जो है EduX के नाम से यूट्यूब चैनल है, EduX नाम है, EDUAXE, एजुकेशनल एक्स जिसे हम कहेंगे, यानी कि ज्ञान की कुल्हाड़ी, हाँ, जिसका मतलब बनेगा ज्ञान की कुल्हाड़ी। तो EduX यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना, उस पर सारी जानकारियाँ हम देंगे और कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि हम कोचिंग भी प्रोवाइड करवाएंगे। हाँ, जो संभव होगा उसी तरीके से हम वो प्रोवाइड करवाएंगे सभी बच्चों को। तो नीचे जो वीडियो के नीचे जो वो लिंक दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि जो बच्चे सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, या माँ बाप अपने बच्चों को सोच रहे हैं कि बड़ा होकर के 10th या +2 के बाद सरकारी नौकरी दिलाएंगे इनको, तो उनको अभी से प्रिपेयर होने के लिए सरकार ने जो स्कीम सर ने बताई है, जो सरकार ने स्कीम चलाई हुई है, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए।
आपके लिए इसी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहेंगे। देखते रहिए माई सिटी।